हर की जय। बोल साचे दरबार की जय। पहले गुरुदेव को मना लेना चाहिए कि तभी गीत गाएंगे जब केवल गीत याद रहेगा, बाकी कुछ भी याद नहीं आएगा। नहीं समझे क्या है? गीत के माध्यम से यदि कोई अरदास भी कर रहा होता है तो वो भी गीत लगता नहीं है, क्योंकि अरदास भी करना अपनी याद आना है। तो मुझे नहीं लगता ऐसे गीत गुरुजी स्वीकार करते हैं जिनमें कोई अपना रोना रोता रहता है। गीत तो वही होता है कि पिता इसलिए गा रहे हैं केवल और केवल आपकी याद में रोना आना शुरू हो जाए, हमारे रोने तो अपने आप बंद हो जाएंगे। जयकारा सतगुरु बोल साचे दरबार की जय। 5% तुम 200 हो 150 हो, मैंने कितना बोला? 5%, वो भी 1-2 महीने में, रोजाना नहीं। गुरु की याद में रोते हैं, बाकी क्यों नहीं रोते भाई? और रोते नहीं है इसीलिए संसार में रोना जारी है। और गुरु की याद में रोना तब आता है जब गुरुदेव हमें पूर्ण स्वीकार कर लेते हैं। आपको पूर्ण स्वीकार अभी नहीं किया होगा, नहीं तो 5% की जगह सभी को बोलते गुरुदेव कि सभी को रोना आता है गुरु जी की याद में। और रही बात अपने स्वार्थों से, तो कौन नहीं रोता? जो बिना स्वार्थ के रोए कि पिता आप रक्षा तो दे रहे हैं, इस संसार में ब्रह्मा विष्णु महादेव भी हाथ खड़े कर गए कि हमारे पास किसी की रक्षा नहीं होती। उसका ताजा उदाहरण तो आपने देख ही लिया केदारनाथ में। भोलेनाथ हाथ खड़े कर गए, 25-30 हजार एट ए टाइम मारे गए 2013 में। और अमरनाथ देख लो, विष्णु के मंदिरों में देख लो, और ब्रह्मा जी के मंदिरों में देख लो, केवल इस मंदिर को छोड़ के। पुष्कर में भी है, वहां भी आते जाते काल मौतें होती हैं। इस कलयुग में सभी ने हाथ खड़े कर दिए, और जब सभी देवता हाथ खड़े कर लेते हैं कि हमारे बस की बात नहीं है, उसी को तो घोर कलयुग कहते हैं। अगर इनके बस की बात होती तो ये क्या कहते कि हमारे नाम का अपमान ना हो जाए, ये हमारे पास आ रहे हैं। प्यारे बहन भाइयों, क्या जिनकी मृत्यु हुई वो पाप भावना से जा रहे थे केदारनाथ भोलेनाथ पे? अच्छी भावना से जा रहे थे? क्या उनकी मृत्यु निश्चित थी? अकाल मृत्यु हुई, यानी कि बिना मृत्यु के मृत्यु हुई है। तो भाई बहनों, कलयुग में अपने नाम की लाज देवी देवता भी नहीं रख सकते, और कहां रख पाए कोरोना में? सभी के तो पट बंद हो गए थे देवी देवताओं के। कन्या पूजन भी बंद, ब्रह्म पूजन भी बंद, सारे पूजन बंद हो गए थे। तो अपने नाम की लाज रखते तो कम से कम ये तो कहते कि हमारे मंदिर में जो आएगा उसे तो कोरोना का भय नहीं होगा। अपने मंदिर तो खुलवा लेते, अपने मंदिर भी नहीं खुलवा सके देवी देवता।
साल साल बंद रहे। कलयुग में तो अपने नाम की लाज केवल और केवल परमात्मा रख सकता है। शिव पिता महादेव हैं, देवों के देव हैं, लेकिन परमात्मा तो नहीं है। परमात्मा तो बिना नाम के हैं। परमात्मा इसीलिए कहते हैं कि वो सबसे बड़ी आत्मा है, सभी आत्माओं को पैदा करती है। शिव की आत्मा को भी पैदा करती है, देवताओं की आत्मा को पैदा करती है। आत्माओं के बिना तो कोई भी नहीं है। बिना आत्मा के तो जीव हो ही नहीं सकता। तो गुरु के अंदर ना तो देवी देवताओं का प्यार होता, ना भोलेनाथ का होता, ना ब्रह्मा जी का होता, ना भगवान विष्णु का होता। हाँ, ये सभी गुरु ज्योत को, गुरु हृदय को प्यार जरूर करते हैं। क्यों? क्योंकि उनके इष्ट जो है परमात्मा, जिसका कोई नाम नहीं है, नीली छतरी वाले बोलते हैं कि आकाश ही उनकी छतरी है, और क्या नाम दें उनका, ये तो लोगों के नाम दिए हुए हैं। परमात्मा ने तो अपना कोई नाम ही नहीं दिया आज तक। भक्त नाम देते हैं परमात्मा को। आप करुणा करते हो, करुणा सागर हो। दुख हरते हो, आप दुख हरता हो। सुख करते हो, आप सुख करता हो। भाई, ये भक्तों के नाम दिए गए हैं परमात्मा को। परमात्मा ने अपना नाम तो सृष्टि के कण कण में ध्वनि के रूप में दिया हुआ है, और वो ध्वनि ओंकार ध्वनि है। जब आत्मा गुरु प्यार में रंग जाती है तो ये ध्वनि अपने आप सुनने लग जाती है। इसे ये जपा जाप कहते हैं। अब कई बार तो क्या कहते हैं, जीव मत हिलाओ, अपने आप अंदर जाप करो, उसे जपा जाप कहते हैं। अरे, कोशिश तो कर रहे हो तुम, जहां तक कोशिश चल रही है उसे अजपा जाप कैसे कहते हैं? अजपा जाप का मतलब जो अपने आप जपा जा रहा हो। और प्रकृति में भगवान का नाम तो अपने आप जपा जा रहा है जब किसी की अंतरात्मा प्रसन्न हो जाती है। और गुरुदेव का प्यार भी जिसके हृदय में आ जाता है, तो उसे जो गुरुवाणी सुनाई पड़ती है वो भी परमात्मा का जाप है। क्योंकि गुरुवाणी कभी देवी देवताओं का जाप नहीं करती, देवी देवताओं से जाप कराती है। और देवी देवता जाप करते हुए क्या कहते हैं कि हे परवरदिगार, आपके रूप का आपके बिना किसी को भी नहीं पता। इस बात में तो देवता ईमानदार होते हैं, जाप करते हैं लेकिन साथ में ईमानदारी भी रखते हैं कि आपके बिना परमात्मा आपके रूप का किसी को भी नहीं पता। और हम तो रूप बना लेते हैं परमात्मा के।
जब देवी देवता भी ये कहते हैं कि परमात्मा का कोई रूप नहीं है, तो हम क्यों बनाने लग जाते हैं? और गुरुवाणी ये कहती है कि मेरे रूप मेरे बताए बिना किसी के समझ में ना आज तक आए, ना कभी आएंगे। शिव पिता की समझ में नहीं आए, विष्णु जी की समझ में नहीं आए, सृष्टिकर्ता ब्रह्मा जी की समझ में नहीं आए। भगवान के इतने अनंत रूप हैं और कोई भी रूप समझ में नहीं आता। प्यारे बहन भाइयों, गुरु का रूप भी कभी समझना नहीं चाहिए, क्योंकि समझने लगेंगे तो समझ खो बैठेंगे। गुरु के रूप से समझ प्राप्त करनी चाहिए। गुरु प्रेम को सबसे ऊंचा प्यार बोलते हैं, परमात्मा से ऊंचा प्यार बोलते हैं। और होता भी है भाई बहनों। तो केवल और केवल गुरु प्यार को ऊंचा प्यार समझना चाहिए और इस ऊंचे प्यार में अपने आप को मग्न कर देना चाहिए, लीन कर देना चाहिए। जो गुरु प्यार में अपने आप को लीन कर देते हैं, सारी प्रकृति में नदियां भी आ गई, नाले भी आगे, पर्वत भी आगे, पशु पक्षी भी आगे, जीव भी आगे, कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। जयकारा सतगुरुदेव बोल साचे दरबार की जय। अब किसी को पशु पक्षी से कष्ट आए, किसी को पर्वत से आए, किसी को जीव से आए, जैसे धोखे कर लेते हैं, वैसे तुम्हें तो नहीं आने चाहिए। और यदि किसी को धोखे आ रहे हैं, कष्ट आ रहे हैं, तो वो कहां गुरु प्यार में लीन है? क्योंकि जो गुरु प्यार में लीन है वो क्या कहता है, हमें तो कभी स्वप्न में भी कष्ट आ ही नहीं सकते। जैसे मुझे सुनते होंगे तुम कि ब्रह्मा मंदिर की कोई नींव रखता है तो वो भगवान पे चला जाता है, उसकी आयु शेष नहीं रहती। मेरी तो बहुत लंबी आयु है। और किसने बना रखी है? गुरुदेव ने बना रखी है। मैंने तो कभी चिंता नहीं की कि ब्रह्मा मंदिर बनाऊंगा और आयु चली जाएगी। और जिन्होंने की, हजारों ऐसे हैं जिन्होंने ब्रह्मा जी के मंदिर की बनाने की सोची और वो वास्तव में ही चले गए, कोई रहा नहीं है आज तक। प्यारे बहन भाइयों, गुरु प्यार की इतनी महिमा होती है कि काल के पिता महाकाल होते हैं। वो भी पृथ्वी मां सहित मुझे हर क्षण हर पल बचाने में लगे हुए हैं। जयकारा सतगुरुदेव बोल साचे दरबार की जय। तो गुरु महिमा न महाकाल पे गाई जा सकती, न देवी देवताओं पे गाई जा सकती। ये ब्रह्मा ब्रह्मानी का मंदिर कोई उन मंदिरों की तरह नहीं है जहां आते जाते अकाल कष्ट होते हैं।
अब पृथ्वी पे कितने ही मंदिर हों, कभी ना कभी तो सुन लेंगे उस मंदिर में जा रहे थे लोग मारे गए, उस मंदिर से आ रहे थे लोग मारे गए। ये वो मंदिर नहीं है कि यहां आने से लोगों को कष्ट आ जाए, यहां जाते हुए कष्ट आ जाए, क्योंकि ये किसी ऋषि के द्वारा नहीं बनाया गया, ये किसी देवी देवता के द्वारा नहीं बनाया गया, ये गुरु ज्योत के द्वारा बनाया गया। जयकारा सतगुरु सच्चे दरबार की जय। और भाई बहनों, गुरु ज्योति तो पृथ्वी पे एक ही होती है, जो सबकी ज्योति होती है, जिसे क्या बोलते हैं, ओंकार ज्योत। ये तो सभी की गुरु है ना, पृथ्वी की भी गुरु है, ब्रह्मा जी की भी गुरु है, दुर्गा माता की भी गुरु है। तो ये तो ओंकार ज्योत ने बनाया है ब्रह्मा मंदिर। अब कहेंगे जो और मंदिर बना रखे हैं वो किसने बना रखे हैं? तपस्वियों ने, देवी देवताओं ने। और घोर कलयुग में तो तपस्वी भी कष्ट पा रहे हैं। पुजारी भी कष्ट पा रहे हैं, गौवें भी कष्ट पा रही हैं। ये जंगम जोगियों को देख रहा हूं मैं, ये भी कष्ट पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि पृथ्वी पे केवल और केवल घोर कलयुग में एक गुरु ही रक्षा करता है, वो ही कष्टों से दूर रखता है। प्यारे बहन भाइयों, पहले गुरु ज्योत ज्वाला मैया जी दा बोल साचे दरबार की जय। जय गुरुदेव जय ओंकार। इतना दिया तूने ओ कुरड़ी के सतगुर, इतना दिया तूने ओ कुरड़ी के सतगुर, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया। इतना दिया तूने ओ कुरड़ी के सतगुर, इतना दिया तूने ओ कुरड़ी के सतगुर, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया। जो भी तकदीर में मेरी लिखा न था, जो भी तकदीर में मेरी लिखा न था, मैंने सपने में भी जो सोचा न था, मैंने सपने में भी जो सोचा न था। इतनी दी मुझको खुशहाली, रोज मनाओ दिवाली, इतनी दी मुझको खुशहाली, रोज मनाओ दिवाली। तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया। इतना दिया तूने ओ कुरड़ी के सतगुर, इतना दिया तूने ओ कुरड़ी के सतगुर, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया। मैं तो जीती रही बस मेरे लिए, मैं तो